सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, जो वचनों की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। पिता परमेश्वर जी, आपने अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय हमें संभाल कर रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचाया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। पिता परमेश्वर जी, आपने हमारी अगुवाई की, मदद की, हमें प्रेम किया। पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र करते हैं। हमारे पापों गुनाहों से हमें छुड़ाया, हमें बचाया। पिता परमेश्वर जी, अपनी भेड़ें हमें बनाया मेरे यहोवा पिता। अपने निमित्त हमें लेकर आए, अपने वचनों की खुराक हमें दी। पिता परमेश्वर जी, अपने वचनों से हमें नवाजा। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन समय आपके वचन का, हाँ, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जिसे आप दुनिया को सुनाते थे पिता परमेश्वर जी, और दुनिया उन्हें सुनती थी पिता परमेश्वर जी, तृप्त होता थी पिता पर। कई लोग सीखते थे पिता परमेश्वर, कई लोग इग्नोर कर जाते थे मेरे यहोवा पिता। आज पिता परमेश्वर जी, आपका जो पाक वचन है पिता परमेश्वर जी, हम लेकर आए हैं खुदावन जी, ताकि जो भी इस वचन को सुने, समझे, पढ़े पिता परमेश्वर जी, वो पिता परमेश्वर जी नए जीवन को पा जाए, नए आनंद को अपनी ज़िंदगियों में पा जाए। पिता परमेश्वर जी, सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें सही रास्ता, सही मार्ग, नई मंजिल तक लेकर जाते हैं खुदावन। बस हमें वचन समझ में आना चाहिए पिता परमेश्वर जी। आज आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलें पिता परमेश्वर जी, हमारे आत्मिक कानों को खोलें पिता परमेश्वर, हमारे मुंह को खोलें पिता परमेश्वर जी, और अपना समझ वाला आत्मा हमें प्रदान करें खुदावन जी, ताकि जो भी वचन आज हम पढ़े पिता परमेश्वर जी, ये वचन हमारे दिलों के तख्तियों पर लिखा जाए पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके, और हम इस वचन के आधार पर दिन चुगनी तरक्की करने वाले हो जाएं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन के द्वारा हम भलाई बचाए जाएं मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना जिंदे यहोवा खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती मरकुस 2 की 1 से 7 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है लकवे को रोगी को चंगा करना। अब जैसे मैं रोज़ आपको बताती थी कि परमेश्वर ने कल कोढ़ी को चंगा किया था, अब एक लकवे का मरीज़ परमेश्वर के पास लेकर आए थे, जो अधरंग का मारा हुआ था। लिखा है, पढ़ते हैं। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया, और सुना गया कि वह घर में ही है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या है, कफरनुमा में आए, और वहाँ पर कहा था घर पर थे, और घर पर परमेश्वर क्या कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, क्योंकि वचन ही क्या है, जीवन और सच्चाई और मार्ग। परमेश्वर हर किसी को चंगाई नहीं करते रहते, चंगाई नहीं प्रदान करते थे, परमेश्वर प्रचार भी करते थे, परमेश्वर वचन भी देते थे कि आप वचन से क्या करो, सीखो, उस पर मनन करो और उस पर चलो। और परमेश्वर वहाँ पर सब जब इकट्ठे हुए थे, तो रोगी बीमार तो आते ही थे, परमेश्वर उनको तो ठीक करते ही थे, पर परमेश्वर सुसमाचार भी सुनाते थे, परमेश्वर वचन भी सुनाते थे कि जो ठीक थे, जो शरीर से परेशान नहीं थे, जो अपनी आत्मा से परेशान थे, जो दिल से दुखी थे, परमेश्वर उनको वचन के द्वारा क्या करते थे, तसल्ली देते थे, चंगियाई देते थे। अब कई बार होता है ना कि हम बड़े उदास बैठे होते हैं, कोई परेशानी होती है, हमें जैसे पता ही नहीं चलता कि भाई क्या आज सही है हमारे लिए। कभी ऐसा दिन ही चढ़ता है कि हम बड़े उदास से मन से ही उठते हैं। तो जब हम बाइबल को खोलते हैं ना, कभी कभार, जैसे हमने जो भी टॉपिक स्टार्ट किया होता है, जैसे मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया है, मैं यिर्मयाह पढ़ रही हूँ अभी, और पढ़ती ही रहती हूँ। मैं बाइबल ख़त्म भी कर लेती हूँ साल में, और फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर से मैं पढ़ती हूँ। 1 साल का मैंने टारगेट रखा है कि मैंने 1 साल में बाइबल ख़त्म करनी है पूरी, और ऐसे नहीं कि रीडिंग करके करनी है, बल्कि पढ़ के उसको अच्छे से एक एक चीज़ को
सीख के ख़त्म करनी है, और जो मुझे समझ में नहीं आता फिर मैं अगेन स्टार्ट कर लेती हूँ वो टॉपिक। और यकीन मानो जो भी मुझे जो परेशानी होती है, जब जैसे मैंने यिर्मयाह टॉपिक में पढ़ रही हूँ तो यिर्मयाह से ही मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारा कितने साथ है। पर हमें विश्वास लेकर बैठना पड़ता है उस स्थान पर कि जब हम बाइबल खोलेंगे या जो हम वचन पढ़ेंगे वो वचन हमारे लिए होगा, वो वचन हमारी शांति के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए होगा, हमारे मूड को फ्रेश करने के लिए होगा। और सचमुच ऐसा होता भी है। जो विश्वास है आपका वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे थे, अपने वचन के द्वारा शिक्षाएं दे रहे थे। कईयों के मनों को शांति दे रहे होंगे, कईयों की आत्मा को तसल्ली दे रहे होंगे। और वचन सचमुच हमें तसल्ली देकर जाता है, सचमुच हमें शिफा, छुटकारा और मन की शांति देता है। हालेलुया। लिखा है, और जब वचन सुना रहा था तो और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। जब आप इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा था, तो उनके मन में क्या था, क्वेश्चन पैदा हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। अब हर किसी को कोई बीमारी ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर की भेजी हुई है तो लगती है। कई हमारे पिछले जन्म के जैसे पाप होते हैं, कहने को लोग ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप हैं तो ये ऐसा है। ऐसा नहीं होता कि पिछले जन्म के पाप होते हैं कि हम पर कुछ कष्ट आना होता है थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि हमारा क्या हो, विश्वास मजबूत हो। या हम जो अच्छे भले परमेश्वर में चल रहे हैं, कहते हैं ना कि परमेश्वर के नाम पर तुम क्या उठाओगे, दुख उठाओगे। तो यही था, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया था। अब एक बड़े विश्वास से भरे हुए एक लकवे के मरीज़ को परमेश्वर के पास लाया गया, और भीड़ बहुत थी। आपने सुना है कि यहाँ पर लिखा है कि बहुत परमेश्वर प्रचार कर रहे थे तो बहुत भीड़ इकट्ठी थी। इतनी भीड़ थी कि वो चारपाई पे जिसको हम लेकर आए थे, जो 4 लोग चारपाई पे एक अधरंगी मनुष्य को डालकर लेकर आए थे, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो अंदर जा सके, पॉसिबल नहीं था कि उसे ले जाया जा सके। तो उसको ठीक होना था, या कह लो कि आज उसका समय था कि वो जितने भी साल पुराना रोग हो, आज उसका रोग क्या होगा, जाता रहा होगा। या आज उसके जो भी पाप होंगे वो क्षमा किए जाएंगे, या उसकी जो भी आज दुख तकलीफ़ थी आज उसका ख़त्म होने का दिन था। तो उसने भी विश्वास रखा और उसने उन 4 लोगों से कहा होगा, मुझे नहीं पता कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है, कैसे भी कर लेकर जाओ। या वो 4 लोगों का विश्वास इतना मजबूत होगा कि वो चाहते होंगे कि हम अगर उसको एक बार लेकर जाएंगे तो इसकी जो परेशानी होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब कह सकते हैं कि वो 4 लोग उसके घर के ही होंगे जो बहुत दुखी होंगे, और उनका विश्वास होगा कि एक बार ये ठीक हो जाए, अपने पैरों पर चलने फिरने लगे ताकि हमारा बोझ कम हो। या उस मनुष्य का विश्वास ऐसा होगा जिसने कहा होगा कि मुझे आज लेकर जाओ, कि मैं इस बीमारी में हूँ, मुझे पता है कि आज मैं उससे मिलूँगा तो मेरी बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये क्या था, एक विश्वास और अटूट विश्वास था कि आज मेरे चंगाई का दिन है, आज शिफा का दिन है। तो उसने क्या किया, जब उसको कोई चारा नज़र नहीं आया तो उन्होंने क्या करी, छत ही उधेड़ दी, मतलब छत को ही खोल दिया। जो छत थी, जो जैसे कहते हैं ना कि या सिल्ली रखी होंगी या छपरे लगाए होंगे, जो लगाते हैं, जैसे बाले लगाए होते हैं कई बार, या फिर वो सूखी लकड़ियाँ जो लगाई होती हैं ऊपर, उसके जो सूखी सी घास होती है वो लगा दी होती है, या जो भी रहा होगा, उन्होंने क्या किया होगा, मेहनत की होगी और विश्वास किया होगा और मन लगाया। उन्होंने क्या किया, उस छत को उधेड़ दिया और चारपाई को क्या करा होगा, नीचे लटका दिया। अब यहाँ पर एक बात देखो कि प्रभु यीशु मसीह ने
कहते हैं ना कि जब भी कोई बड़े से बड़ा भी कोई बैठा हो, कोई जैसे पंडित हो या कोई ज्योतिषी हो या कोई भी पीर फकीर ठीक करने वाला, और कभी सुना है आपने कि उसको देखने के लिए या उसको पाने के लिए या उसका पल्ला छू लिया हो या छत ही उधेड़ दी हो? आजकल किसी फ़कीर के पास जाओ ना और इतना साहस भी कर लो तो वो पता है क्या करेंगे, उठा के निकाल के हमें बाहर फेंकेंगे, इतने गुस्से में आ जाएंगे कि बस वो हमें भगा ही देंगे वहाँ से। पर यीशु ने क्या किया? यीशु को बुरा नहीं लगा कि उन्होंने घर की छत को उधेड़ना और बिना पूछे किसी की घर की छत को हिला देना क्या इतना आसान था उस समय पर एक डर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम डरें कि हम ऐसा किसी की छत खोलने जा रहे हैं, किसी के घर को उजाड़ रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, तो जिसका घर हम ख़राब कर रहे हैं वो कितना हम पर भड़केगा। पर उसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की होगी और वो बिल्कुल डरा नहीं होगा, बल्कि निडर प्रभु के पास वो अपनी क्या लेकर गया? तकलीफ़ को लेकर गया, क्योंकि उसने क्या थी? ठान ली थी कि मैंने शिफा पानी है। उसने सुना होगा कि जो प्रभु नासरी हैं, जो यीशु मसीह हैं, वो क्या करते हैं? कोढ़ियों के रोग को शुद्ध कर देते हैं, बीमारों को चंगा कर देते हैं, मुर्दे जिला देते हैं। तो वो मेरे क्या इस लकवे को नहीं ठीक करेंगे? तो उसने ऐसा विश्वास बना लिया था और उस विश्वास में उसको डर नहीं था कि मैं छत किसी की खुलवा रहा हूँ तो मुझे पकड़ के मारेंगे या मुझे दंड देंगे या मुझे बंदी बना लेंगे। उसको सिर्फ क्या था? अपने से मतलब था, उसको ठीक होना था, उसको शिफा लेनी थी। उस टाइम पर उसने किसी डर को नहीं देखा, उसने कोई अपनी बंदी बनाने की सीमा को नहीं देखा। उसको बस अपना था कि मैंने शिफा लेनी है तो आज मैंने लेनी है। तो उसने क्या किया? छत को खोल दिया और चारपाई नीचे लमका दी, लटका दी। और परमेश्वर ने जब उस विश्वास को देखा, उसकी निडरता को देखा, उस बिना डरे हुए उसके हाव भाव को देखा, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने जो मुझ पर विश्वास किया है इसलिए तेरे क्या हुए? तूने जो विश्वास किया, तूने जो विश्वास दिखाया, तेरे इस विश्वास को देखकर तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। परमेश्वर उसको ऐसा भी कह सकते थे कि जा तू ठीक हो गया। पाप क्षमा क्यों कहे? क्योंकि कुछ होता है ऐसा कि हमारे वो कुछ बंधन होते हैं ऐसे, और हो सकता है कि जाने अनजाने में हमने कुछ ऐसी गलती कर दी हो जो हमें भी याद ना हो और जिसकी वजह से हम पर ये दुख आया हो। ऐसा हो जाता है। हमें लगता है कि हमने शायद कुछ भी नहीं किया, वो हमें भी कई बार याद नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिर में हमने किया ही क्या था। हाँ, जैसे मान लो मैंने किसी को हर्ट किया हो, चाहे लड़ाई में किया हो, चाहे उसकी भी गलती रही हो, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो उसे या ज़्यादा हर्ट कर दिया हो, तो मेरी उस एक गलती में ही मुझे परमेश्वर से दंड देने पर परमेश्वर से मजबूर मैं हो गई हूँ और मुझे या लकवा हो गया हो या मुझे कोई पेन की बीमारी हो गई हो या मेरे सिर फटने लग जाए, तो कुछ समय के लिए हम पर क्या आ जाता है? कष्ट आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है? एक पाप हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हमने या व्यभिचार कोई कर रहा है तो वो भी एक तरह से क्या होता है? पाप होता है। उसका भी कुछ समय होता है, जब छुटकारा मिलना होता है उससे, तभी हमसे मिलता है जब हम मन बना लेते हैं और परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही उसके कुछ पाप होंगे, कुछ गलतियां होंगी जो उसने की होंगी जब वो नहीं जानता था। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि सब माँ के गर्भ से स्वच्छ ही निकलते हैं और कोई पाप करते ही नहीं है। जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है छोटे से बड़े होने तक की, तो हमें खुद भी नहीं पता कि हम कितनी गलतियां करके गुजरते हैं। कभी हमने स्कूल लाइफ में की होंगी, कभी अपने काम धंधे को लेकर की होंगी, या किसी का मन हमने ऐसा झिंझोड़ दिया होगा कि हमें नहीं लगा होगा कि हमने किया है, पर वो हमसे हो गया। और जब तक हमें पता ही नहीं होता तो हमसे उसका पछतावा भी नहीं होता। कई गुनाह हमारे ऐसे होते हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं, वो हमें नहीं पता होते, परमेश्वर को पता होते हैं। कई बार जब न्याय होता है ना, तब पता चलता है एक्चुअल में कि हमने ये गुनाह भी किया था। परमेश्वर, मैंने तो ये किया ही नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि ये मेरी गलती भी थी। पर वो गलती उस टाइम पर हमें पता चलती है। इसलिए परमेश्वर ने क्या, कुछ उसके पाप रहे होंगे जिससे परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा किए गए। नहीं तो परमेश्वर ऐसा भी कह सकते थे कि जा तू चल, फिर अब तू ठीक हो गया है।
पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसा उससे हुआ होगा जो सिर्फ परमेश्वर ही जानते थे, और हो सकता है कि वो खुद भी ना जानता हो, या वो जानता हो उसने उसका पश्चाताप ना किया हो, किसी को बताया ना हो, अपने मन में ही वो बात रखी हो। और उस समय पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी किसको था? प्रभु यीशु मसीह को। और आज भी उन्हीं को है। अगर आज हम जो हमने नहीं भी हमें याद है, और अगर आप परेशानी में हैं, किसी बंधन में हैं, और आपको नहीं पता कि ये बंधन परेशानी आप पर क्यों आए हैं, तो घुटने टेको, परमेश्वर के आगे सिर को झुकाओ और परमेश्वर से विनती करो कि परमेश्वर, हमें नहीं पता खुदावंद जी कि हमसे जाने अनजाने में क्या पाप गुनाह हुआ है जिसकी हम सज़ा आज भोग रहे हैं, पर आप न्याय परमेश्वर हैं। आप माता के गर्भ से ही पिता परमेश्वर जी पवित्र जन्मे हैं। आपको सब पता है खुदावंद जी। हमारे उन पापों को क्षमा करके खुदावंद जी हमारे भी कष्टों को दूर करो। जैसे आपने इसको, जो अधरंगी था, जो मंजिल पर आया, जिसको आपने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए और तू ठीक हो जा पिता परमेश्वर जी, ऐसे जो भी आज कोई बंधनों में बहने हैं पिता परमेश्वर जी, जिन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या घटना हुई, या वो शर्मिंदगी के कारण नहीं बता पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, तो आज इस वचन को सुनकर वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए और दूर हो जाए। और सब मनुष्य वहाँ पर जो थे वो हैरान हो गए और निंदा करने लगे। परीक्षण कौन करने लगा? जो शास्त्री और फरीसी थे, जो परमेश्वर पर आश्चर्य करते थे कि ये इतना बड़ा महान कैसे हो गया, ये प्रभु कब से हो गया, ये अपने आप को प्रभु कहलाने वाला कौन होता है, क्योंकि ये अधिकार तो सिर्फ प्रभु को ही था कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो ये कह सकते थे कि जा चुब्बियाँ लगा तो ठीक हो जाएगा, या ये तंत्र मंत्र कर तो ठीक हो जाएगा, या तो ये उपाय कर तो ठीक हो जाएगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार भी खुद परमेश्वर के पास ही था। और शास्त्री फरीसी को ये बात हजम नहीं होती थी, क्योंकि वो कहाँ थे? अपनी ही व्यवस्था में थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्योंकि उसका अधिकार परमेश्वर को था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान साना के यहोवा मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो मेरे यहोवा पिता, मेरे ज़िंदे परमेश्वर। मैं अपने दिल से प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि जितने भी जन आज आपकी हजूरी में है पिता परमेश्वर जी, जो भी आज बंधनों में है खुदावन, जिन्होंने जाने अनजाने में से पिता परमेश्वर, जिनसे कोई भी अपराध गुनाह पाप हुआ है पिता परमेश्वर जी, और उनको पता है पिता परमेश्वर जी वो किसी के सामने जाके पश्चाताप नहीं कर रहे हैं खुदावन, आज वो अपने घुटनों पर बैठें और प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करें पिता परमेश्वर जी, और अपने पापों गुनाहों की माफ़ी मांगें और कहें पिता परमेश्वर जी, जैसे आपने इस अधरंगी की मंजी पिता परमेश्वर जी उठा दी, उसके पाप गुनाह क्षमा कर दिए। आज हमसे भी जो जाने अनजानों में जो पाप हुए हैं खुदावन जी, वो हमें क्षमा करें और हमारे बंधनों को तोड़ें पिता परमेश्वर जी। कई लोग हैं जिनके बंधन नहीं टूट पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, और वो जानते भी नहीं हैं कि क्यों नहीं टूट पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। तो वो इसलिए हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह या पाप हुआ हो पिता परमेश्वर, जिन्हें हम खुद भी नहीं जानते पिता परमेश्वर जी। आज ओ अनदेखे अनचाहे गुनाहों पापों से आज हम छुटकारा दिलाएं, ताकि जो भी हमारे गरीबी के, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, नौकरी ना मिलने के, घर पे लड़ाई कलेश के, पति पत्नी के आपस में ना बनने के जो बंधन है पिता परमेश्वर जी, वो सब बंधन क्या हो जाएं? टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।